नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल के पढ़ता है भारत में मैं एम.आई. भूषण आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो आरआरबी, एनटीपीसी, एसएससी, सीजीएल, पूरी वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए, एनालिसिस कीजिए। अगर मेरे चैनल के माध्यम से आपको कुछ भी सीखने को मिल रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। पहली बात तो ये कि आप पूरी वीडियो को पहले देखिए, एनालिसिस कीजिए, ठीक है। दोस्तों, आज का जो हम टॉपिक लेकर के आए हैं वो है पीएच मान, ठीक है। पीएच मान के संदर्भ में जितनी भी थ्योरेटिकल और एमसीक्यू के रूप में जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, मैं आपको एक ही वीडियो में कंप्लीट करवाने की कोशिश करूंगा। पहले पूरी वीडियो को आप ध्यानपूर्वक देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को, ठीक है। पहला पॉइंट ये है कि पीएच का अर्थ क्या है, ठीक है। सबसे पहली बात हम ये जानेंगे। ऐसे तो हम लोग जिन्होंने सब जानते हैं पीएच का वैल्यू इतना होता है, इतना होता है, इतना से इतना तक लाइज करता है, ठीक है। लेकिन सबसे पहली बात हम जानेंगे कि पीएच का अर्थ क्या होता है, ठीक है। तो किसी विलयन की अम्लीयता या क्षारीयता को दर्शाने का एक माप है। क्या है? पीएच जो है वो किसी भी विलयन के अंदर अम्लीयता और क्षारीयता को मापने का एक यंत्र है। इसे द्रवीभूत हाइड्रोजन आयनों यानी H+ की गतिविधि के सहगुणक के रूप में भी परिभाषित किया जा सकता है, ठीक है। पहला पॉइंट ये बनता है। इसके बाद थोड़ा सा हम स्लाइड को ऊपर करते हैं तो हम पाते हैं कि इसलिए किसी विलयन के पीएच को हाइड्रोजन आयन के ऋणात्मक गुणांक के रूप में जाना जाता है। दोस्तों, मैं इसलिए बोल रहा हूं कि पूरी वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए, क्योंकि जब हम एमसीक्यू सॉल्व करेंगे ना तो यहां से एक एक पॉइंट से क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। तो इस पॉइंट को जैसे मैंने ये बताया अभी, इस पॉइंट को आप नोट डाउन कीजिएगा। इसीलिए किसी विलयन के पीएच को हाइड्रोजन आयन के ऋणात्मक गुणक के रूप में माना जाता है। ये आपको आगे जाके एमसीक्यू के रूप में प्राप्त होगा, ठीक है। तो अब हम थोड़ा सा स्लाइड को ऊपर करते हैं, दूसरा पॉइंट पे हम चलते हैं, ठीक है। जो हमारा दूसरा पॉइंट है, हाइड्रोजन आयन के गतिविधि गुणांक को प्रयोगात्मक रूप से नहीं मापा जा सकता है। क्या बोला जा रहा है कि हाइड्रोजन आयन के जो गतिविधि गुणांक है उसको प्रयोगात्मक रूप से नहीं मापा जा सकता है। इसीलिए वे सैद्धांतिक गणक का अधिक आधारित है, यानी सैद्धांतिक गणना पर आधारित है, ठीक है। इसके बाद का जो पॉइंट है उसको हम देखते हैं। तीसरा पॉइंट है हमारे पास कि पीएच स्केल जो है कोई सुनिश्चित स्केल नहीं है। वैसे तो आपको पता है कि 0 से लेकर के 14 तक साइज करती है, लेकिन उसको भी हम आगे चल के बताएंगे। पहले इस पॉइंट को देखिए, क्या कह रहा है कि पीएच स्केल कोई सुनिश्चित स्केल नहीं है। इसका संबंध मानक विलयन के एक सेट यानी समुच्चय के साथ होता है, जिसके पीएच का आकलन अंतरराष्ट्रीय संविदा के द्वारा किया जाता है। अब आपके मन में क्वेश्चन बन के आएगा कि इसकी शुरुआत कब से हुई थी, पीएच का खोज किसने करा था। तो ये सारी चीजें आपको मेरे चैनल के माध्यम से आज आपको सीखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों, प्लीज बस एक छोटा सा रिक्वेस्ट कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ठीक है। चलिए थोड़ा सा हम ऊपर चलते हैं। हाँ, अब हम आते हैं यहाँ पे। तीसरा पॉइंट क्या बन के आ रहा है कि पीएच की अवधारणा को सबसे पहले 1909 ईस्वी में कार्लसबर्ग लेबोरेटरी के डेनियस रसायन शास्त्री सोरेन पेडर लॉरिट्ज सोरेनसन ने प्रस्तुत किया था, जिनका नाम आप सिर्फ और सिर्फ सोरेनसन के नाम से जानते हैं। किसने प्रस्तुत किया था? सोरेनसन ने। कब? तो 1909 ईस्वी में। यानी कि जो क्वेश्चन बन के आता है आपके एग्जाम में, तो वहां पे क्वेश्चन बन के आता है कि पीएच मान की खोज किसने करी थी, तो सोरेनसन ने आप साफ बता देते हो, लेकिन कब करी थी ये आपको नहीं पता हो रहा है। तो ये 1909 ईस्वी में करी थी। ये कौन से? कार्लसबर्ग लेबोरेटरी के ये साइंटिस्ट थे, ठीक है। अब हम थोड़ा सा ऊपर इसके बाद का पॉइंट देखने की कोशिश करेंगे। यह अभी भी अज्ञात है कि P की सटीक परिभाषा क्या है और H का सटीक परिभाषा क्या है। देखिए, जैसे pH हम लोग बोलते हैं ना, pH, तो pH में P क्या है और H क्या है।
कभी सोचा आपने? कभी सोचने की कोशिश कीजिए कि इसमें P क्या है और H क्या है, ठीक है। तो उसको अब हम डिस्क्राइब करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। देखिए, यह अभी तक अज्ञात है कि P की सटीक परिभाषा क्या है, लेकिन कुछ संदर्भों से पता चलता है कि P का अर्थ पावर होता है, POWER, यानी कि P का अर्थ क्या होता है? पावर, ठीक है। और इसको जर्मन शब्द में क्या बोलते हैं वो थोड़ा सा हम देखते हैं, ठीक है, कि जर्मन में इसको क्या बोलते हैं। तो और अन्य इसे जर्मन शब्द पोटेंस, यानी जर्मन में जिसका अर्थ होता है पावर या शक्ति, ठीक है। यानी कि P का अर्थ सोरेनसन ने भी पावर बताया और इसको जर्मन में भी पावर ही बताया गया या शक्ति बताया गया। तो अब यहां से सोरेनसन ने सुविधा के लिए क्या किया, अब थोड़ा सा हम नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं। जो हमारे पास ये पॉइंट है, थोड़ा सा मैं ऊपर कर लेता हूं स्लाइड को, ठीक है। अब देखिए, सोरेनसन ने क्या किया कि सोरेनसन ने सुविधा के लिए pH संकेत का सुझाव दिया, जो पावर ऑफ हाइड्रोजन का प्रतीक है। अब देखिए, एक क्वेश्चन कैसे बन के आता है आपके एग्जाम में कि pH वैल्यू में मानक में pH का अर्थ क्या होता है, और आपके पास 4 ऑप्शन होगा, पावर ऑफ हाइड्रोजन, पावर ऑफ H से कुछ और बना देगा, पावर ऑफ कुछ और बना देगा, हाइड्रोजन ऑफ पावर। इस तरह से उलट पुलट करके आपको 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा। जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि pH का मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन, तब तक आप इसको सॉल्व नहीं कर पाओगे और 1 नंबर आपका मिस हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, इस पॉइंट के ऊपर हम लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, चलिए मैं इसको यहाँ पे कर देता हूँ। नेक्स्ट पॉइंट है कि शुद्ध जल को तटस्थ यानी उदासीन, तभी तो हम लोग बोलते हैं ना। देखिए, एक जब हम थोड़ा सा नीचे जाएंगे स्लाइड में, तो मैंने एक पेज छोड़ दिया है सिर्फ आपको इसलिए बताने के लिए कि देखिए होता क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। pH मान में होता क्या है, कैसे कैसे कहाँ से क्या क्या लाइज करता है, उसको बताने के लिए मैंने उसको छोड़ दिया है, ठीक है। तो देखिए, शुद्ध जल को तटस्थ यानी न्यूट्रल कहा जाता है, जो कि 25 डिग्री सेल्सियस पर और 77 डिग्री फ़ारेनहाइट पर होता है, ठीक है। अब दोस्तों, एक चीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप 35 नंबर मेरा वीडियो फिजिक्स का जो है उसको आप एक बार चेक कीजिए, क्योंकि मैंने उसमें पूरी तरीके से न्यूमेरिकल बताया है कि डिग्री को सेल्सियस में, फ़ारेनहाइट को इस तरह से कैसे चेंज किया जाए। जैसे एक क्वेश्चन आता है, मैं एक जेन्युइन क्वेश्चन कर रहा हूँ आपसे कि यदि किसी व्यक्ति के शरीर का तापमान फ़ारेनहाइट में 60 डिग्री है तो डिग्री सेल्सियस में कितना होगा, या फिर डिग्री सेल्सियस में 37 के बजाय 34 डिग्री सेल्सियस है तो फ़ारेनहाइट में क्या होगा। आता है ना क्वेश्चन। तो इस तरह के जब क्वेश्चन आएंगे तो आपको ये चीज़ करने में आसानी होगी, ठीक है। तो अब थोड़ा सा ऊपर हम करते हैं। शुद्ध जल को तटस्थ यानी कि न्यूट्रल माना जाता है, जो 25 डिग्री सेल्सियस से लेकर 77 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पर होता है, ठीक है। जल का pH मान जो होता है 7 के आसपास में होता है, कंफर्म 7 नहीं होता है, 7 के आसपास में होता है, लेकिन हम लोग क्या मान लेते हैं, 7 मान लेते हैं, ठीक है, 7 मान लेते हैं। दोस्तों, इतनी मेहनत करता हूँ यार, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। देखिए, लाइट है लेकिन फिर भी मैंने फ़ैन ऑन नहीं रखा है, क्योंकि फ़ैन अगर मैं ऑन करता हूँ तो फिर आपको साउंड आएगी, काफ़ी ज़्यादा साउंड आएगी, और वो चीज़ें फिर आप इरिटेट होकर के मेरे चैनल से दूर चले जाओगे। तो मुझे ये भी नहीं करना है, इसलिए मैं जब पढ़ाता हूँ तो मैं पूरी तरीके से फ़ैन को ऑफ़ कर देता हूँ। गर्मी मुझे लग रही है ना, कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको कंटेंट सॉलिड मैं दे करके जाता हूँ, इस चीज़ को ध्यान में हमेशा मैं रखता हूँ, ठीक है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि छोटा सा आपका योगदान मुझे मिल सके। और कमेंट बॉक्स में आप अपना कीमती सुझाव जरूर पोस्ट कीजिए कि मैं इस चैनल के माध्यम से और क्या नया कर सकूं, क्या अच्छा कर सकूं, ठीक है। अब हम देखते हैं, 7 से कम pH वाले सॉल्यूशन को अम्ल कहते हैं, और 7 से अधिक जो हो जाता है उस सॉल्यूशन को हम क्षारीयक या क्षार कहते हैं, ठीक है। इसको मैं अच्छे से बताऊंगा, एक पेज मैंने स्पेशली ब्लैंक छोड़ दिया है सिर्फ समझाने के लिए, ठीक है। अब थोड़ा सा ऊपर चलिए। pH के मान अधिकतर जो होता है 0 से लेके 14 तक लाइज करता है। मैंने पहले भी बता दिया कि 0 से लेके 14 तक लाइज करता है।
के अंतर्गत ही होगा। चूंकि पीएच एक लघु गुणकीय स्केल है, इसलिए एक पीएच इकाई का अंतर हाइड्रोजन आयन सांद्रता में 10 गुना अंतर के बराबर होता है। इस पॉइंट को स्टार आप मान लीजिए, क्योंकि ये पॉइंट कभी कभी आप थोड़ा सा डीप स्टडी करोगे तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा। जैसे पीएच इकाई का अंतर जो होता है हाइड्रोजन आयन सांद्रता में 10 गुना अंतर के बराबर होता है। ठीक है, अब थोड़ा सा हम अंदर की ओर चलते हैं। देखिए पहला वाणिज्यिक पीएच मानक, जो मानक होता है उसका उपयोग 1936 ईस्वी में ब्रिटेन के डॉक्टर आर्नल्ड ओरविले बैकमैन ने विकसित किए थे। ठीक है, सबसे पहले उन्होंने करा था। अब देखिए आपको नहीं लग रहा ये विकसित किए थे अलग से है। जब मैं टाइपिंग कर रहा था पीडीएफ, जब मेरी कंप्लीट फिनिश हो गई थी तब ये लाइनें छूट गई थी, फिर मैंने इसे एडिट करके और यहाँ पे पेस्ट किया है। ठीक है, तो ये चीज़ है, जो सच होता है मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ। ठीक है, अब इसके बाद थोड़ा सा हम इस तरफ बढ़ेंगे। ऐसा नहीं है मैं ये जो बता रहा हूँ ये एग्जैक्ट डेटा नहीं है, मतलब कहने का मतलब एग्जैक्ट डेटा तो एग्जैक्ट है, कहने का मतलब यह है कि मैं ऐसा नहीं है कि सिर्फ उदाहरण देके बस इतना कम बताऊंगा, बहुत ज़्यादा बताने वाला हूँ। ये एक अनुमानित जो है ना, जो नहीं एग्जाम में पूछा जाता है उसको भी मैं लेकर के आया हूँ। जैसे गैस्ट्रिक एसिड, इसका पीएच मान कितना होता है 0.7, जो आईएमपी है। अगर क्वेश्चन का लेवल हाई हुआ तो ये क्वेश्चन जरूर आने वाला है। ठीक है, तो ये चीज़ें जानिए। इसके बाद लाइसोजोम्स का जो पीएच मान होता है 4.5 होता है। ये चीज़ आप नहीं पढ़े होंगे, आप क्या पढ़े होंगे मैं बता रहा हूँ। रक्त का पीएच मान कितना होता है तो 7.4, लार का पीएच मान कितना होता है, इसके बाद सिरके का पीएच मान कितना होता है, नींबू का पीएच मान कितना होता है 2.4, तो इसके बाद फिर मूत्र का पीएच मान कितना होता है 6.6। इस तरह से पढ़ा होगा, लेकिन थोड़ा सा हट के पढ़िए ना, थोड़ा सा हट के पढ़िए, तब तो कुछ समझ में आएगा और तब तो आप मतलब कंपीट कर पाओगे अपने दोस्तों से, अपने जो कंपटीटर आपकी इतने सारे पड़े हुए हैं, है ना। तो चलिए देखिए, इसके बाद है क्रोमाफिन कोशिका के दाने जो होते हैं उसका पीएच मान क्या होता है, ये होता है 5.5। क्या आपने पढ़ा था इतना डीप कभी? इसीलिए मैंने थंबनेल में लगाया है कि यूट्यूब के इतिहास में पहली बार पीएच मान थ्योरी प्लस एमसीक्यू के साथ। ठीक है, इसके बाद देखिए अब आ गया ना मूत्र का पीएच मान 6 तो 6 आ गया। ठीक है, तो ये बेसिक है। इसके बाद मैं क्वेश्चन इस पे बनाया, बहुत सारा क्वेश्चन है तो मैं बता दे रहा हूं अभी। 37 डिग्री सेल्सियस पर न्यूट्रल H2O, यानी कि H2O का क्या होता है 6.81, जल का जो होता है 6.81 होता है। ये एग्जैक्ट डेटा है जिसको आप लगभग में मानते हो, 1 मिनट, लगभग 7 के बराबर मानते हो। ठीक है, उदासीन। ठीक है, इसके बाद साइटोसोल का पीएच मान कितना होता है तो 7.2 होता है। साइटोसोल का पीएच मान कितना होता है 7.2। जानते हैं मस्तिष्क मेरुद्रव, ठीक है, तो इसका देखिए कि पीएच मान कितना होता है 7.3। क्या आप इससे पहले इसका पीएच मान जानते थे? नहीं जानते थे। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको मेरे चैनल के माध्यम से मिलेगा। दोस्तों लाइट कट गई, कोई नहीं, मैं इमरजेंसी लाइट से काम चला ले रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्त का पीएच मान। तो ये आपको सब लोगों को पता है कि 7.4 होता है और एग्जैक्ट होता है 7.34 से लेकर के 7.45 तक के बीच में। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको यहाँ से मिल गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट स्लाइड को थोड़ा सा ऊपर करते हैं। ये चीज़ें, ये डेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, माइक्रोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, तो इसका पीएच मान होता है 7.4 और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा है। जब आप डीप स्टडी करेंगे ना तब ये चीज़ें आपको खुल करके सामने आएगी। ठीक है, जो आप आज आपको मेरे चैनल के माध्यम से सीखने को मिल रहा है। इसके बाद है अग्नाशय के स्राव, इसका पीएच मान कितना होता है तो इसका पीएच मान होता है 8.1। ठीक है, 8.1। अब थोड़ा सा हम देखिए, ये जो मैंने नेक्स्ट पेज ले रखा है वाइट पेज, मैंने पहले भी बताया था कि मैं एक वाइट पेज लूँगा जिस पे मैं आपको कुछ डेटा इंपॉर्टेंट बताने
वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 0 से लेके 14 तक हम लाइज करते हैं। 7 यहाँ पे क्या होता है, उदासीन, उदासीन, ठीक है, यहाँ पे उदासीन होता है। अब देखिए जैसे ही हम उदासीन से राइट साइड की ओर जाते हैं हम बेसिक नेचर में जाते हैं, BASE बेस, यानी कि ये हो गया क्षार, ठीक है। और जैसे ही उदासीन से हम लेफ्ट की ओर जाते हैं हम एसिटिक नेचर में जाते हैं, यानी कि अम्ल। ये चीज़ें आपको पता होगा पहले से, लेकिन अब जो नहीं पता था वो चीज़ें जानिए, ठीक है। मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान देना ये है कि देखिए यहाँ पे तो उदासीन हो गया, ठीक है। अब देखिए उदासीन से आप जैसे जैसे राइट की ओर जाएंगे, ठीक है, राइट की ओर जाएंगे, यानी कि यहाँ से जैसे जैसे आप राइट की ओर जाएंगे बेस का जो नेचर है वो क्या होगा, बढ़ता जाएगा। और उदासीन से जैसे जैसे लेफ्ट की ओर जाएंगे एसिड का नेचर घटेगा। लेकिन 0 से लेके आप 7 की ओर बढ़ेंगे तो एसिड का नेचर बढ़ेगा। ये डेटा आप जरूर याद रखना, ठीक है। अब चलते हैं हम थोड़ा सा ऊपर। अब आ गया पीएच मान से संबंधित इंपॉर्टेंट MCQ। अगर आपने ध्यान से वीडियो को देखा है तो आपको अब दिक्कत नहीं होगी MCQ सॉल्व करने में। पहला क्वेश्चन है कि पीएच स्केल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो पहला कथन क्या है ये देख लेते हैं, थोड़ा सा स्लाइड के ऊपर। पहला कथन है कि यह किसी विलयन के द्रवीभूत हाइड्रोजन आयन H+ का ऋणात्मक गुणांक है। मैंने कुछ थ्योरी पढ़ाते समय बताया था कि ऋणात्मक गुणांक है, तो ये बिल्कुल सही है, ठीक है। दूसरा है कि यह किसी विलयन के द्रवीभूत हाइड्रोजन आयन का धनात्मक गुणक है, तो ये गलत है, ठीक है। तो हमको सही कथन चुनना है। थोड़ा सा ऊपर और करेंगे। तीसरा क्या है, यह 14 बिंदुओं वाला पैमाना स्केल है, बिल्कुल सही जी। इसके बाद क्या है, यह बाह्य गुण का उदाहरण है, तो ये भी बिल्कुल सही। तो हमारे पास जो आंसर आ गया बन करके ये ऑप्शन C, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। पीएच स्केल का उदासीन मान कितना होता है। तो उदासीन हमने बताया 7, तो ये ऑप्शन आपका हो गया B 7 के बराबर, ठीक है। एग्जैक्ट होता है 6.81, जो मैंने आपको पहले बता दिया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि पीएच स्केल का आविष्कार किसने किया था। पीएच स्केल का आविष्कार किसने किया था। तो ऑप्शन ए, पूरा नाम था SPL सोरेनसन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थक जाता हूं यार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पीएच स्केल एक महत्वपूर्ण मापक यंत्र है। ये क्वेश्चन मैंने आपको नहीं बताया था, जो अब मैं बताने जा रहा हूँ। देखिए पीएच स्केल का उपयोग हम औषधि, वानिकी और खाद्य विज्ञान में करते हैं, तो इसका उपयोग ऑप्शन डी यानी कि सभी के सभी है, ठीक है। अब इसके बाद और क्वेश्चन देख लेते हैं। अब है धातु के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य। अब थोड़ा सा देखने की कोशिश कीजिए। वस्तु की गाढ़े अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी यानी 0 के बराबर, ठीक है। ऑप्शन डी 0 के बराबर होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम समुद्री जल का पीएच मान क्यों मापते हैं। तो इसलिए मापते हैं कि यह जंग बैटरी लो यह जंग से संबंधित रिसर्च में मदद करता है। क्या करता है, यह जंग से संबंधित रिसर्च में मदद करता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसके बाद क्वेश्चन है, खाने के बाद लार का पीएच मान कितना होता है। तो ये गलत है, ये डेटा गलत है, ठीक है। 7.4 आप कर लीजिए। सलाइबा, जिसको सलाइबा बोलते हैं, लार को सलाइबा इंग्लिश में बोलते हैं, और सलाइबा से हम कोरिलेट करते हैं सटाइबा, ठीक है। सटाइबा SATIVA सटाइबा। देखिए कैसे करते हैं, मैं जो जैसे मैंने याद किया है वैसे मैं बता देता हूँ, ठीक है। SATIVA, ठीक है। तो SAT से 7 हो गया और IV से हो गया 4, तो 7.4 ऐसा मैंने याद किया, लाइट आ गई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बर्फ विलयन की
सॉरी बफर बिलियन की परिभाषा क्या है, ठीक है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। यह एक ऐसा बिलियन है जिसमें अम्ल या क्षार की थोड़ी मात्रा डालने पर बिलियन का पीएच मान नहीं बदलता है, ठीक है। ऑप्शन बी आपके पास इसका सही आंसर है। अब थोड़ा सा इसके विषय में भी जान लीजिए, क्या है एसिड यानी अम्लीय संकल्पना, गुण और उसके उपयोग। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, तो मैंने बताया सी के लगभग बराबर यानी कि 7 के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम यह कैसे कह सकते हैं कि कोई विलयन अम्लीय है। मैंने बहुत अच्छे से बताया है कि यदि उसका पीएच मान 7 से कम है तो अम्लीय होगा और 7 से बेसी है तो ये क्षारीय हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि कोई विलयन क्षारीय है तो लिटमस टेस्ट का परिणाम क्या होगा, क्या करेगा ये, तो लाल लिटमस को नीला कर देगा। तो इसका ऑप्शन सही ए है, ठीक है। ऑप्शन ए सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, टूथपेस्ट का पीएच मान कितना होता है। मेरे बाल में लगता है कोई कीड़ा फंस गया था। टूथपेस्ट का पीएच मान कितना होता है, तो इसका सही आंसर ए है। इसका मान 3 से लेकर के 10 के बीच, और यह इस बात पर निर्भर करता है कि इसमें कितना एडिटिव मिलाया गया है, ठीक है, एडिटिव मिलाया गया है। तो इसका ऑप्शन ए सही है, ठीक है। थोड़ा सा वीडियो बड़ा हुआ है लेकिन कंटेंट सॉलिड है। सारे क्वेश्चन बिल्कुल ही आपके एग्जाम में आने वाले हैं, और इससे बाहर अगर पीएच मान से क्वेश्चन पूछता है तो इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए दोनों क्वेश्चन में एक साथ उठा लेता हूं। शुद्ध एल्कोहल का पीएच मान कितना होता है, तो एल्कोहल का पीएच मान होता है 7.33। एल्कोहल का पीएच मान कितना होता है 7.33, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पानी का आयनीकरण स्थिरांक Kw है और उसका मान है कितना होगा, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 1 × 10⁻⁻14, ठीक है। ये क्वेश्चन याद रखिए और ये IMP भी है, IMP, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बन के आ रहा है एक अम्लीय विलयन में होता है, एक अम्लीय विलयन में क्या होता है, तो इसका सही आंसर डायरेक्ट आप पिक कर लीजिए ऑप्शन बी। हाइड्रोजन आयनों की तुलना में हाइड्रोक्साइड आयनों की सांद्रता अधिक होती है, क्या होती है, अधिक होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर क्वेश्चन कि जल का पीएच मान कितना होता है, तो बहुत बार मैंने बता दिया ऑप्शन ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नमक का पीएच मान कितना होता है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी यानी कि 7 होता है, ठीक है। रक्त का पीएच मान कितना होता है, अभी मैंने बताया था बहुत अच्छे से 7.4 होता है, एग्जैक्ट 7.34 होता है और उससे 4.5 तक जाता है, ठीक है। आंसू का पीएच मान क्या होता है, आंसू सच्चा भी होता है, आंसू झूठा भी होता है, तो सच्चा यानी 7.4 सच्चा, ठीक है। इस तरह से आप लोग कहेंगे तो मैं फनी ट्रिक पे भी एक वीडियो बना दूंगा। अगर आप लोग को लगता है कि पीएच मान से संबंधित का एक फनी ट्रिक वीडियो बना दीजिए तो मैं वो भी बना दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नींबू का पीएच मान कितना होता है। नींबू का पीएच मान देखिए इसका 2.4 होता है। एक गाना है भोजपुरी में, सुने कि एगो नींबुआ 2-4 गो मिर्ची लटकाला चोटी में, तो 2-4 मिर्ची, तो ये 2 और 4 जो आ गया, को रिलेट करके पढ़िए ना, भूल नहीं पाइएगा, ठीक है। और मेरा थोड़ा सा इस गाने को गाने का मकसद कोई और नहीं था, बस आपको याद करवाना था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूध का पीएच मान कितना होता है, तो दूध का पीएच मान होता है 6.4। बोलते हैं ना दूध पी लोगे तो छक्के छुड़ा दोगे बड़े बड़े लोगों की, तो वो होता है छक्के छुड़ाना, 6, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिरके का पीएच मान कितना होता है। सिर का कितना भाग होता है, 4 भाग होता है। सिरका का पीएच मान 3 भाग होता है। सिरका का पीएच मान कितना होता है 3।
अब देखिए सिर का जो भाग भी होता है वो भी 3 ही होता है, मैं बता रहा हूँ। सिर का 3 भाग होता है, ठीक है। पहला को बोलते हैं सेरिबेरम, दूसरा का सेरेबेलम और तीसरा का मेंडुला ऑब्लिगेंटा, ठीक है। ये 3 भाग होते हैं, ये तीनों भाग को आप याद रखिएगा। मैं जानबूझ करके इसको मैं अपने नोट डाउन पे लिख रखा हूँ, खास करके छोटा सा पेज पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाकी में तो देखा होगा कि जल्दी मैं नीचे नहीं जाता हूँ, क्योंकि बस इस चीज को पॉइंट को एक छोटे से पेज पे मैंने लिख लिया था, ठीक है। शराब का पीएच मान कितना होता है? एल्कोहल का अलग होता है, शराब का अलग होता है, ठीक है। दो व्यक्ति पैक को मिलाते हैं तो कैसे बन जाता है? इस तरह से बनता है प्याला, ठीक है, इस तरह से बनता है, यानी कि 2 प्याला से 8 की आकार का बनता है, तो 2.8 हो गया इसका पीएच मान, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लार का पीएच मान कितना होता है? लार सटाइवा मैंने बताया था, तो लार का पीएच मान कितना हो गया आपका? ऑप्शन ए 7.4 तक लाइज करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्री जल का पीएच मान कितना होता है? सी, तो 8.5 सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है? ये तो आप जिंदगी में नहीं भूलोगे, देखो मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ, ठीक है। ऑप्शन ए तो सही है, यानी कि 4.8 से लेकर के 8.4 तक ऐसे मानव मूत्र का पीएच मान होता है 6.6 लगभग माना जाता है। कितना? 6.6, ठीक है। अब इसको कैसे जानते हैं? जैसे बोलते हैं ना कि अगर यूरिनल जो शौचालय होता है उसमें चले जाओ और उसमें से एक अजीब सा स्मेल आता है तो कहते हैं छी, अजीब सा महक रहा था, तो छी, वो छी से छी, उस छी से छे को याद रखो, ठीक है, तो आप नहीं भूलोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पीएच पैमाने का पता किसने लगाया? तो ये क्वेश्चन आपको पहले मैंने करवा दिया है सोरेनसन ने, ठीक है। वो पूरा फुल फॉर्म के साथ था और ये छोटा सा नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज का लास्ट क्वेश्चन है कि किसी व्यक्ति के रक्त में पीएच मान कितना परिवर्तन होने पर उसकी मृत्यु हो सकती है? तो ये सही है 0.2, ठीक है। तो धन्यवाद दोस्तों, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और जो भी आपका कमेंट है कमेंट में सुझाव अपना ज़रूर दीजिए। धन्यवाद पूरी वीडियो को देखने के लिए। मज़ा आ गया होगा पढ़ के।